Hello student, I am starting new chapter here in civics. Urban administration. A city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded markets, many buses, cars, water and electricity facilities, traffic controls and hospitals. Have you ever wondered who is responsible for running all this? Do you know how decisions are made, how the planning is done, who are the people who do all the work? Read the chapter and find some answers here. इस शहरीकरण प्रशासनिक क्रिया में देखेंगे कि किसी शहर में जो होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। ये क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बसेस, कार्स, वाटर्स, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल सारे अवेलेबल होते हैं शहर के अंदर में। आपको आश्चर्य होगा कि इसके रनिंग के लिए कौन जिम्मेवार है, इसको कौन चलाता है, और क्या आप जानते हैं कि उसके रन कराने के लिए डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? हाउ आर द प्लानिंग इज़ डन, इसकी योजना कौन बनाते हैं, कैसे बनते हैं, और जो लोग होते हैं जो इस काम को करते हैं, इनके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखेंगे कैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस रन होते हैं। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting, frustrated. He bowled a short ball and hoped she would hit it for any easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehana screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." एक लेडी संडे आफ्टरनून टाइम में माला और उसके फ्रेंड्स जो शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सारे लोग जो हैं वो किसी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये लोग बॉल बैटिंग हो रही थी, जिसमें किसी तरह से रेहाना को आउट किया गया और वो बैटिंग करते हुए फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई। रीज़न क्या था कि ही बॉल्ड शॉर्ट बॉल एंड हब उसने शॉर्ट बॉल फेंका, जिससे उसे लगा कि वह हिट करेगी और आसानी से कैच हो जाएगा। रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड, इतना तेज़ मारा, एंड सो हाई डैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक, जिससे स्ट्रीट लाइट ब्रोक हो गई। रेहाना चिल्लाई, "ओह नो, तुमने ये क्या किया?" शंकर बोला, "यस, वी फॉरगेट टू मेक अ रूल." हम लोग वो रूल भूल गए कि कोई अगर स्ट्रीट लाइट को तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बट माला, जहांगीर और रेहाना वेयर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। ये सारे लोग जो हैं वह चिंतित हो गए कि क्या होगा, और शंकर से बोले कि वी ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट, ये रुक जाना चाहिए। Last week they had broken Nirmala Mosse's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pocket? But who would they pay to this to? To whom did the lights on the street belong? Who changed them? उनको लगा कि जिस तरह से पिछले समय निर्मला मौसी के विंडो के उन्होंने तोड़ा था, शायद इसके लिए भी उन्हें रिप्लेस कराने के लिए पैसा देना पड़े, और इसको पैसा मतलब अपने पॉकेट से देना पड़ेगा बच्चों को अपने पॉकेट मनी से। लेकिन उन्हें किसे देना होगा, क्वेश्चन मार्क है। एंड टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, और ये जो लाइट गली में लगी होती है वो किसे बिलोंग करती है, उन्हें कौन बदलता है? रेहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर। वह दौड़ कर अपनी माँ के पास गई और बोली, व्हाट हैड हैपेंड? रेहानाज मदर सेड, रेहाना की माँ बताई, बोली, आई डोंट रियली नो दिस थिंग्स इज इन ग्रेट detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of the replacing lights. The best person to ask would you be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her. And Rehana come back home soon. वह गई उनसे बात करने के लिए, पूछने की क्या कंडीशन होता है उसको तोड़ने के बाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने यस्मिन खाला जो है वहाँ उनसे पूछने के रिप्लेसिंग के लिए। तो फिर वो पूछ कर आई, यास्मीन खाला लिव्ड इन द समय लेन, वह किसी गली में ही रहती थी। एंड सी एंड रहनाज मदर वेयर गुड फ्रेंड्स। द चिल्ड्रन रन टू द खालाज हाउस, एंड व्हेन सी ओपन द डोर दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड एट ऑल एट वंस।
When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, हंसी और बोली, there is no one person that you can pay the money. There is a big organization called the municipal corporation. ये एक बड़ी संस्था है जिसमें एक व्यक्ति का तो है नहीं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, तो आप किसे दीजिएगा. डेट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट and market clean. I have heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about the malaria, and said Mala. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. It also runs schools, hospitals, and dispensaries, and makes gardens and maintains them, said Yasmin Khala. Then she added, our city Pune is a big city, and so big city. So here it is called the municipal corporation. It is a smaller town. It is called the municipal council. बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और स्मॉलर टाउन्स में म्यूनसिपल काउंसिल हैं. The ward councillors and administrative staff. Yasmin Khala, I am curious, who decides where a park should go? Did you have a market make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rehana. No, Rehana, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on payslip. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. यानी शहर के अंदर में कौन से जैसे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, पार्क हों, ये कहाँ पर बनाए जाने चाहिए